लगता है जीसी मुर्मू साहब को चुनाव के बारे में टिप्पणी करना और खास करके 4G के बारे में जो उनका बयान आया था कि 4G बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को कोई एतराज नहीं, वो महंगा पड़ा। और केंद्र सरकार ने बुनियादी इन दो बातों पे ही उनको जिस तरीके से अनसेरेमोनियसली हटाया, चाहे वो इस्तीफा पेश किया गया, वो अच्छा तो नहीं लगता। वो थोड़े समय वो जहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे 30 अक्टूबर से लेकर के, और उसके बीच में कोविड की सिचुएशन काफ़ी रही। हालांकि वो कुछ कर आए नहीं क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने शायद उनको चलने भी नहीं दिया, ऐसा लगा। और वो पॉलिटिशियन से तो दूर ही रहे। हमने भी 7 महीने कोशिश किया कि उनसे मिला जाए, लेकिन वो किसी विपक्ष तो मिले नहीं। लेकिन फिर भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस तरह से हटाना, उससे पहले भी जब इतने सम्मानित एन वोरा साहब जो कि हर दौर में रहे, वो तजर्बेकार, वो भी दिल्ली में थे, तो पीछे आकर के सत्यपाल मलिक साहब जो है वो बैठ गए थे। और उनको शायद शिकायत थी कि कम से कम उनको पहले इस चीज़ का मालूम होता। वो भी एक तरीके से एक सम्मानित आदमी अनसेरेमोनियसली गए थे। सत्यपाल मलिक साहब भी बाद में कई चीज़ें कहते थे और वो बहुत चलेगी। खैर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव है, लेकिन तजर्बे जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ इतने शार्ट टाइम के लिए लोग आते हैं। और ब्यूरोक्रेटिक जो इनकी पहल थी, मेरे ख्याल से वो नाकामयाब साबित हुई। अब वो शायद एक मनोज सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के ही, अगर सही बात है तो उनके ही पदाधिकारी और MP रहे हैं, तो देखेंगे उनका क्या प्रक्रिया रहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दूर दूर का कोई राब्ता नहीं रह गया। और इस UT के बनने के बाद भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के कार्यकाल में खास करके ये देखा गया कि ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स जो है उनका आवाम के साथ, और कोविड का एक बहाना भी है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिसर्स, बाबूज का और आम आदमी का या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या जो लोग सक्रिय हैं लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप पड़ गया। नए गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किस तरह से उसको संभालते हैं, किस तरह देखते हैं, ये तो देखा जाएगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि आवाम की परेशानियों को हल करने के लिए पहल होनी चाहिए। कम से कम डेमोक्रेसी की बुनियादी जो है वो बहाल हो और लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, अपनी उनकी आवाज़ सुनी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन और हर लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों को रिस्पॉन्सिव हो, यही हम चाहेंगे। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद श्री मनोज सिन्हा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको राज्यपाल का, उपराज्यपाल का दर्जा दिया गया है। ये स्वागत योग्य कदम है। मुर्मू जी ने अपना कार्यकाल बड़ी भली भांति से निभाया है और बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जो उनके द्वारा हुए वो ऐतिहासिक हैं। 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके मनोज सिन्हा जी अपने आप में एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने वाला है, मुझे लगता है कि उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान मनोज सिन्हा जी का रहेगा। 3 बार सांसद रहना और खास करके UP के एक बड़े कदावर नेता के नाम में उनको जाना जाता है। हमें विश्वास है कि वो अपना जो कार्य है भली भांति निभाएंगे। हम उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब ने एक बहुत अच्छा टेन्योर जम्मू कश्मीर को दिया, बड़े अच्छे फैसले लिए, निष्पक्ष तरीके से काम किया और शायद यही उनके रिमूवल का कारण बन गया। बीजेपी के नेता गवर्नर के पद के लिए अपना बंदा जैसा शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं जो उनकी मंशा को दर्शाता है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने किसी के दबाव में आकर काम करने से हमेशा इनकार किया और इम्पार्शियल तरीके से अपनी सेवाएं जो है वो जम्मू कश्मीर को दी। और ये चीज़ शायद बीजेपी को रास नहीं आई और जिस तरीके से उनको अनसेरेमोनियसली यहाँ से भेजा जा रहा है वो एक बहुत ही कंसर्न की बात है। और यह भी दर्शाता है कि बीजेपी जो है गवर्नर के पद को किस तरीके से अपने सियासी मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अब जो नए गवर्नर सिन्हा साहब को लाया जा रहा है वो बीजेपी से ही अफिलिएटेड रहे हैं और शायद बीजेपी की मंशा भी यही है कि उन्हीं का एजेंडा जो है वो गवर्नर जो है मुख्तलिफ रियासतों में इम्प्लीमेंट करें। और जम्मू कश्मीर के लिए भी यही मानसिकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इस ऑर्डर के माध्यम से नजर आती है।